साल 2024 बहुत नजदीक है। जब साल 2024 की बात करते हैं यानी लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में 9 से 10 महीने बचे हैं और इसमें बात कर रहे हैं भाजपा की। भाजपा किस तरीके से 2024 के चुनाव में जाने वाली है। चुनाव में जाएगी तो बहुत ही आक्रामक तरीके से भाजपा जाएगी और चुनाव को लेकर भाजपा चुनावी मोड में नजर आ भी रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी आपको बातें बताएंगे। चलिए भोपाल लेकर चलते हैं। 27 जून है तारीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वंदे भारत की सौगात जनता के सुपुर्द हरी झंडी दिखाकर कहते हैं और वहीं पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत। और वहां पर एक बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा देश को लेकर जाते हैं। यूसीसी सबने सुना, सबको पता है, एक परिवार दो कानून, ऐसा कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कहकर चले जाते हैं और पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। तो यूसीसी आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में भाजपा के लिए बड़ा मुद्दा हो सकता है, ब्रह्मास्त्र हो सकता है, जो कि 2024 के मिशन में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि मॉनसून सत्र में हो सकता है कि कुछ न कुछ देखने को मिले। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जो अंदर खाने से खबर आ रही है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। आपको बता दें, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करते हैं जिसमें अमित शाह होते हैं, गृह मंत्री अमित शाह होते हैं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा होते हैं। 6 घंटे की बैठक चलती है। अब 6 घंटे की बैठक तो यूं ही नहीं चली होगी, 2024 तो जरूर होगा। और बहुत सारी बातें इसमें कही जा रही है। ये भी कही जा रही है कि चुनाव के मद्देनजर 3 चुनाव जो अभी हाल में होने वाले हैं, इस साल होने वाले हैं, विधानसभा के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसको लेकर संगठन से लेकर सरकार में फेरबदल हो सकता है। तो बात कर रहे थे मंत्रिमंडल में फेरबदल की, बात कर रहे थे संगठन में फेरबदल की। तो हो सकता है बड़े चेहरे आपको संगठन में देखने को मिले और संगठन से बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में यानी कि सरकार में देखने को मिले। तो ये सब चुनाव को देखते हुए ही किया जा रहा है। एक और खबर आ रही है, 3 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की बैठक कर सकते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर करते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें चुनावी मंत्र दिए जा सकते हैं। एक और खबर आ रही है कि 4 तारीख को जेपी नड्डा सांसदों के साथ बैठक कर सकते हैं, सभी को दिल्ली में रहने को कहा गया है। तो इसमें भी बातें ये हो सकती है कि चुनावी एजेंडा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा चुनाव को लेकर आप देखेंगे 2014 से चुनाव के मुद्दों को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर सबसे आगे रहता है। मिशन 2024 भाजपा पूरे चुनावी मोड में है। और जब हम बात कर रहे हैं मुद्दों की, संकेतों की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में ही दिया, भोपाल में दिया, जब पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जहां देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे थे, कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिसमें यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड,
अब ये इसलिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है कि आप भाजपा को समझिए, भाजपा ने जो कुछ भी कहा, राम मंदिर कहा, राम मंदिर आपको नजर आ रहा है, उन्होंने 370 कहा, 370 दिख गया, आपने देखा 3 तलाक, वो भी मुद्दा दिख गया। तो यूसीसी पर भी आप भरोसा कर सकते हैं और इस लिहाज से एक बड़ा ब्रह्मास्त्र 2024 से पहले ही भाजपा ने पटक दिया। अब ये सिरदर्द हो जाएगा विपक्ष का। बात करते हैं बिहार और झारखंड की, और बिहार और झारखंड को एक साथ इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ अगर आप समझेंगे, राजनीतिक पहलू को समझेंगे, तो नीतीश कुमार को साथ मिलाना होगा, हेमंत सोरेन को साथ मिलाना होगा। और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो 2019 में साथ में थे, अभी नहीं। तो गणित को समझिए, झारखंड और बिहार के गणित को समझिए। यहाँ पर तकरीबन जो सीटें हैं एनडीए की, वो करीब सब वो चुनाव 2019 के चुनाव में समेट कर लेकर जा चुके हैं। तो इस बार जो खींचतान है वो इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि नीतीश कुमार साथ में। नीतीश कुमार जब साथ में नहीं है तो देखिए झारखंड में घुसपैठ की भी कोशिश उनकी हो रही है। खीरू महतो जो राज्यसभा के लिए वो भेज चुके हैं, तो उन्होंने भी एक तरीके से संकेत दे दिया है कि झारखंड में वो प्रवेश करेंगे, झारखंड में उठापटक करेंगे। अगर बात राजद की करेंगे तो राजद 2019 के चुनाव में आपने देखा है कि एक सीट लालू प्रसाद अपने प्रभाव से उन्होंने गठबंधन से लिया था चतरा लोकसभा चुनाव में, जब सुभाष यादव यहाँ पर खड़े हुए थे। तो ये भी दिलचस्प होगा, इसलिए हमने बिहार और झारखंड एक साथ बताया। 54 सीटें हैं जिसमें से 51 सीटें भाजपा ने जीती थी, और यहाँ जो लोकसभा की जो 14 सीटें हैं उसमें से 12 भाजपा ने जीती थी। तो भाई खींचतान खूब होगा और इसको लेकर तैयारियां भी चलेंगी, और भाजपा के लिए भी मुश्किल है और गठबंधन के लिए भी मुश्किल है। तो ऐसे में चुनावी मोड में जब भाजपा आ गई है तो बिहार झारखंड पे भी बड़ी नजर होगी, और इसमें जो बड़े चेहरे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जो उस्ताद हैं, जो मास्टर हैं, गृह मंत्री अमित शाह, वो सारी जिम्मेदारी ले लेनी है, सबको पता है। जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका भी सबको पता है। और सबसे बड़े चेहरे भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पूरी तरीके से आक्रामक नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो विपक्ष को घेर रहे हैं, जब पटना में बैठक होती है और एक एक करके वो पोल खोलते हैं, एक एक करके सब पर कटाक्ष करते हैं, वो भी सबने देखा है। तो प्रधानमंत्री पूरी तरीके से इस 2024 के मिशन में लग रहा है कि फिर से फ्रंट फुट पे तो रहते ही हैं, एक कदम और आगे। ऐसे ही खबरें आप तक लाते रहेंगे। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा फिर। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।